साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं GS4 न्यूज और कैमरे के पीछे से मैं हूं मनीष। आपके स्क्रीन पे जो शख्स दिखाई दे रहे हैं ये कोई आम शख्स नहीं है। ये उत्तर प्रदेश पुलिस में IPS ऑफिसर हैं और नाम है BP अशोक। पूरा नाम डॉक्टर भीम प्रिय अशोक, जो कि एक IPS अधिकारी हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश पुलिस में कार्यरत हैं। मैं बता दूं कि ऐसे बड़े अधिकारी आमजन के मुद्दों पर आमतौर पर खामोश रहते हैं, लेकिन इन्होंने सामाजिक मुद्दों पर बहुत ही अच्छे तरीके से अपना विचार लगातार रखते हैं। इसी के कड़ी में अब उन्होंने जो है कि श्रमण संस्कृति पर अपना विचार रखा है और उन्होंने बताया है कि कैसे सम्राट अशोक का विचारधारा का विनाश किया गया, कैसे श्रमण संस्कृति का विनाश किया गया, कैसे समानता पर आधारित संस्कृति का विनाश किया गया। मैं अभी आपको पूरा बात बताने वाला हूँ, सब कुछ आपको दिखाने वाला हूँ। अभी आप देखेंगे कि आखिर इन्होंने क्या कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इन्होंने कहा है। श्रमण संस्कृति को ध्वस्त करने के लिए श्रमण संस्कृति के दुश्मनों ने, उसके विरोधियों ने आदमी के हृदय के अंदर जो भावनाएं होती हैं आलस्य की या आनंद मनाने की या अच्छा लगने की, उन सब भावनाओं और दुर्भावनाओं का बहुत अच्छी तरह से यूज़ किया गया और ह्यूमन साइकोलॉजी उसकी वीकनेस को यूज़ करते हुए श्रमण संस्कृति को ध्वस्त किया गया। जैसे कि किसी को बताया गया कि तुम बीमार हो गए, तुम्हें नज़र लग गई क्योंकि तुम बहुत खूबसूरत हो। किसी भी आदमी को ये बात बहुत अच्छी लगेगी कि हाँ मैं खूबसूरत हूँ इसीलिए मुझे नज़र लग गई। तो इससे उसे कोई मतलब नहीं कि उसको क्या बैक्टीरिया, क्या वायरस, कहाँ उसकी टांग टूटी, कहाँ उसके चेहरे पे कोई दिक्कत आ गई, कहाँ फालिस मार गई। लेकिन अगर उसको किसी ने कह दिया कि आप बहुत खूबसूरत हैं तो उसे लगेगा शायद ये वाली बात ज़्यादा अच्छी है। तो उसे बता दिया गया तुम्हें नज़र इसलिए लग गई, बीमार इसलिए हो गए कि तुम खूबसूरत बहुत हो। तो उसको ये बड़ी पसंद आई चीज़ कि हाँ खूबसूरती का एक मुझे रिकॉग्निशन मिल गया, एक मेडल मिल गया। किसी भी महिला को कहा गया कि तुम सौभाग्यवती हो, तो जिस दिन सौभाग्यवती बताया गया उस दिन उस महिला को बहुत अच्छा लगा कि वाकई मेरे पैर पड़ने के बाद में ये घर धन धान्य से भरपूर हो गया, बहुत अच्छा लगा। लेकिन उसको पता नहीं पड़ता जिस दिन बिना उसके किसी भी दोष के उसको दुर्भाग्यवती करार दिया जाएगा, उसे पता नहीं कि उसके साथ कितना षड्यंत्र हो गया। तो वो सौभाग्यवती तो बन गई, बहुत अच्छा लगा उसको। दुर्भाग्यवती बनने के लिए वो तैयार नहीं हो पाती, उसको उस दिन बुरा लगता है। लेकिन फिर भी एक परंपरा को उसने अपना समर्थन दे दिया और सौभाग्यवती उसने अपने आप को मान लिया। और ये बहुत बड़ी ताकत बन करके एक अंधविश्वास को उसने पाल लिया, अच्छी तरह से उसको खुद पाल पोस करके बड़ा किया। बाद में कहीं पता लगा कि ये तो हमारा पाला हुआ सांप था और अब हम ही को दुर्भाग्यवती घोषित कर दिया गया। कहीं ना कहीं कोई दिक्कत आने के बाद लोगों को ये भी अच्छा लगा कि उन्हें ये कह दिया गया कि असफलता की जो जिम्मेदारी है उससे आपकी मुक्ति हो जाएगी। और श्रमण संस्कृति में तो ये था कि हाँ अगर आप असफल हुए हैं तो उसके कारण ढूंढिए, उस कारण का निवारण कीजिए, तब जाके सफल होंगे। लेकिन जब व्यक्ति को ये बता दिया गया कि नहीं, तुमने बहुत मेहनत की, तुमने बहुत ज़्यादा गंभीरता से मेहनत की, बहुत रुचि ली, बहुत अच्छे हो, बहुत आदर्श व्यक्ति हो, तुम्हारा वक्त ख़राब था और तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है कि तुम असफल हुए हो, ये तुम्हारे भाग्य में बता था इसलिए असफल हो गए और वक्त ख़राब था, बहुत सारी चीज़ें बता दी। तो उसको लगा तो बड़ा आसानी से उसे पत्नी के सामने, दोस्तों के सामने गिल्टी कॉन्शियस फील नहीं होता और उसको लगता वाकई वक्त ख़राब था या मेरी किस्मत में नहीं लिखा हुआ था इसलिए मैं असफल हो गया, मैं क्या करता। तो उसको ये बड़ा अच्छा लगने लगा कि वाकई श्रमण संस्कृति ने तो ये बताया नहीं, उसने तो ये बताया था कि वाकई तुम अपने कामों के स्वयं स्वामी हो। तो उसको ये बात उतनी पसंद नहीं आई जितनी बात ये पसंद आई कि हाँ वाकई मैंने तो मेहनत बहुत की, लेकिन मेरी लकीरों में, मेरे माथे में ये सब चीज़ें नहीं लिखी हुई थी इसलिए मैं असफल हुआ। तो उसको मुक्ति मिल गई एक असफलता की जिम्मेदारी से, तो पसंद आने लगी। लोगों को बड़ा अच्छा लगने लगा कि उसे कहा गया कि हाँ तुम्हें नशा करने की भी छूट है, भले ही वो 1-2 दिन के लिए हो या किसी खास मौके पर हो, लेकिन आप श्रमण संस्कृति ने तो मना कर दिया था कि नशा करने की छूट नहीं होगी कभी भी। सम्राट अशोक ने मना कर दिया कि नहीं, छेड़खानी की छूट नहीं हो सकती किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी उत्सव में। ऐसा कोई भी उत्सव
अनुमन्य नहीं है उसको अनुमति नहीं दी जाएगी। जहाँ महिलाओं के साथ छेड़खानी हो या नशा हो, तो लोगों को ये ज़्यादा पसंद आया कि नहीं, छेड़खानी की छूट भी कभी कभी होनी चाहिए। लोगों को लगा कि हाँ, जुआ खेलने की छूट भी होनी चाहिए, उनको पसंद आने लगा। तो ह्यूमन वीकनेसेस को यूज़ किया श्रवण संस्कृति के विरोधियों ने। फिर एक और चीज़ लगी कि हाँ, चोरी करो, झूठ बोलो, व्यभिचार करो, कुछ भी करो, लेकिन अगर आपने चढ़ा दिया तो निश्चित रूप से क्षमादान मिल जाएगा। और दिन भर आपने 2 किलो की जगह 2.25 किलो तोला, और दिन भर आपने गालियाँ दी, दिन भर आपने अपमान किया, दिन भर आपने बेईमानी की, धोखा दिया, लेकिन शाम को आते हुए आपने चढ़ा करके माफ़ी मांग ली और आपको क्षमादान मिल गया। अगले दिन आप सुबह उठोगे तो बिल्कुल ईमानदार कहलाओगे, और शाम को जाते ही आप फिर पवित्र हो जाओगे। या और कुछ नहीं, आपको पता है कि हाँ, स्नान करने से, किसी खास तरीके से स्नान करने से भी आपको लाभ होने वाला है और आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। तो निश्चित रूप से। और दूसरी चीज़ ये भी थी कि मैन डोमिनेंट सोसाइटी, क्योंकि मैन डोमिनेंट है और ज़्यादा उसको लगता है ताकतवर है शारीरिक रूप से, तो उसको एक अधिकार मिल गया कि आपको श्रमण संस्कृति के अंदर ये अधिकार नहीं था कि आप पत्नी को परेशान करें या महिला को कमज़ोर समझें। उन्होंने यहाँ पर अपने यहाँ कहा कि नहीं, हम आपको अधिकार देते हैं कि पूरी तरह से आप पत्नी को गुलाम बना के रखिए, कोई दिक्कत नहीं है। बहन को हिस्सा देने की जरूरत भी नहीं है, और वो पति के घर से जो निकलेगी तो उसकी अर्थी निकलनी चाहिए। तो जिम्मेदारी लौट करके नहीं आने वाली है माँ बाप से अधिकार मांगने के लिए, या भाई के खेत में से खेत मांगने के लिए, भाई के मकान में से मकान मांगने के लिए। और फिर ठलुओं को भी छूट मिलेगी। ठलुओं को भी ऐसा नहीं है, श्रमण संस्कृति में तो सबको काम करना पड़ता है, चाहे जो भी हो। लेकिन यहाँ लोगों ने कहा नहीं, जो विरोधी थे उन्होंने, ठलुओं को भी भीख मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ झूठा कुछ ना कुछ मिल जाएगा, चाहे कोई काम करो ना करो। राहगीर एक अन्नी दो अन्नी कुछ ना कुछ तो दे ही देगा, अपना झूठा दे देगा, अपने यहाँ से पुराना सामान दे देगा। तो जिनके अंदर सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं था उनको भी एक सहारा मिलने लगा बहुत अच्छी तरह से। फिर परंपरा आई राक्षस विवाह की, पिशाच विवाह की। लोगों ने अपहरण करके शादी कर दी, अपहरण करके बलात्कार किया, तो उसको भी शादी का दर्जा मान लिया गया। राक्षस विवाह हो, पिशाच विवाह हो, उनकी तरह से एक रिकॉग्निशन मिल गया। तो इससे बढ़िया क्या चीज़ हो सकती थी ताकतवर आदमी के लिए? ताकतवर आदमी के लिए भी फेवर में हो गया, ठलुए के फेवर में भी हो गया। तो इतना अच्छा उन्होंने एक ऑप्शन दे दिया श्रमण संस्कृति के खिलाफ, कि श्रमण संस्कृति में नहीं था ये सुविधा, ये हम आपको सुविधा दे रहे हैं। और एक सबसे बड़ी चीज़ थी कि जाति का नाम दिया, एक प्रोफेशन दे दिया, और ये बता दिया गया कि हाँ, इसके अंदर आपको अपने आप एक ऐसा समर्थन मिलेगा, चाहे आप गलत काम करें तब भी आपकी जाति एक गैंग के रूप में आपका साथ देगी। चाहे जो भी हो, सही काम में भले ही साथ ना दे, लेकिन जाति आपके गलत काम में आपके साथ जरूर खड़ी होगी। तो ये सिक्योरिटी कहाँ मिल सकती थी? श्रमण संस्कृति में मिल नहीं सकती थी, तो वो मिल गई। और जाति को धीमे से उसको एक गैंग के रूप में स्वीकृति मिल गई और समर्थन मिलने लगा लोगों को। तो लोगों को बहुत अच्छा लगा। और बच्चों का विवाह बचपन में ही होगा, उनको युवा होने की ज़रूरत नहीं है, बचपन में ही उनका विवाह कर दिया जाएगा। तो लोगों को लगा कि हाँ, बहुत जल्दी छुट्टी मिल जाएगी, 4, 6, 10 साल की लड़कियां हैं, अपने आप विदा करो, किसी को भी देखो, अपने आप जाने और इनकी किस्मत जाने। अगर व्यक्तित्व विकास की बात होगी तो दिक्कत आ जाएगी। 21-22 साल में व्यक्तित्व का विकास हो पाता है, तब कौन शादी करेगा? पता नहीं हम कहाँ होंगे, कहाँ नहीं होंगे, और हम होंगे भी तो किस स्थिति में होंगे। तो इससे अच्छा जल्दी से इनसे भी छुटकारा पा लिया जाए, इन्हें भी जाने दो। तो ये चीज़ें पसंद आने लगी लोगों को, और लगातार श्रमण संस्कृति पर प्रहार होते रहे। श्रमण संस्कृति धीमे धीमे करके एक नापसंद बन गया, क्योंकि वहाँ पर हर काम के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, समतामूलक समाज रहेगा, और लोगों को सवाल पूछने की आज़ादी होगी। यहाँ पर सवाल पूछने की आज़ादी नहीं है। उन्होंने कहा नहीं, सवाल कोई नहीं पूछेगा। अगर बड़ा है तो वरिष्ठता को इतना है कि अगर बड़ा गलत भी कर रहा है तो गर्दन काट दीजिए किसी की भी। और आपका पिता कह रहा है या बड़ा भाई कह रहा है तो पैर छू लीजिए और सवाल वाल मत पूछिए ज़्यादा। तो जो डोमिनेंस में थे, जो फ्यूडल्स थे या जो पावर में थे, सत्ता में थे, हर तरह से उनको लगने लगा कि एक ऐसी व्यवस्था बन रही है बहुत अच्छी, जो हमारे लगातार फेवर में ही है। बहुत कम लोग हैं जिनके डिसफेवर में है। तो लोगों ने प्रयास किया कि जहाँ तक फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन है, जहाँ तक जो हमारे लिए अच्छा भेदभाव है, उसको जो हमारे फेवर में है उसको पसंद करने में क्या दिक्कत है?
तो वो ऊपर से नीचे तक सबको पसंद आने लगा, फेवरेबल डिस्क्रिमिनेशन, और उसके आदी हो गए लोग बाग और समाज का पतन होता चला गया इसी तरह से। तो निश्चित रूप से जो असमतावादी शक्तियां हैं वो लगातार समाज को कमज़ोर करती रहीं और समाज गुलाम होता रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।